नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी कि बिहार में जंगल राज की स्थिति फिर से वापस आ चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कानून तोड़ने वाले और कानून को ठेंगा दिखाने वाले को कानून मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये कार्तिक सिंह की बात कर रहा हूं मैं। कार्तिक सिंह, जिन पर अपहरण के जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें कानून मंत्री का जिम्मेदारी सौंप दिया गया। कार्तिक सिंह एक प्रमुख चेहरा है जो मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन और भी कई दागी मंत्री हैं नीतीश के मंत्रिमंडल में, सुशासन बाबू के मंत्रिमंडल में, जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि चुनाव सुधारों में काम करने वाली संस्था ADR की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने विश्लेषण किया है और बताया है कि महागठबंधन में कितने प्रतिशत दागी विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है, और वो कौन कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। वो सारा डेटा मैं आज आपको बताऊंगा। तो महागठबंधन में ADR के मुताबिक 72% मंत्री जो हैं वो दागी हैं और 17 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि नीतीश के मंत्रिमंडल में कुल 33 विधायकों ने मंत्री पद की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें से 23 मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि RJD के 17 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगभग 88% राजद के जो मंत्री हैं उन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं JDU की अगर बात करें तो 11 में से 4 मंत्री JDU के ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इसमें कांग्रेस, हम और जो निर्दलीय विधायक जो मंत्री बने हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उन पर भी अपराध जैसे मामले दर्ज हैं। वहीं ADR ने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के जो डेटा बताई गई है उसमें बताया गया है कि कौन से मंत्री किस मामले में किन पर मुकदमा दर्ज है उन पे। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन पर भी कुल 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इनमें हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। तो नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप दर्ज हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें जो नीतीश कैबिनेट के सबसे दागी मंत्री हैं, उन पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। 4 गंभीर धाराओं में ये मामले दर्ज हैं। इन पर डिप्टी CM पर घातक हथियार से हमला करने, हत्या, धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। तो तेजस्वी यादव पर भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव, इन पर भी कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। इन पर हत्या का प्रयास, दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, चुनाव को प्रभावित करने जैसे आरोप हैं। आलोक कुमार मेहता, समस्तीपुर के उजियारपुर से राजद विधायक हैं आलोक कुमार मेहता, इन पर 3 मामले दर्ज हैं। सरकारी सड़क, पुल को क्षति पहुंचाने, दंगा भड़काने, सरकारी आदेश की अवहेलना करने जैसे आरोप हैं। कार्तिक कुमार, राजद नेता कार्तिक कुमार जो कानून मंत्री बने हैं, उन पर अपहरण के मामले दर्ज हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। संजय कुमार झा JDU विधायक हैं, इन पर एक गंभीर आरोप है, चुनाव में पैसे बांटने का इन पर आरोप है। ललित कुमार यादव जो RJD कोटे से मंत्री बने हैं, इन पर कोरोना महामारी के समय नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है और सरकारी अफसर के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। डॉक्टर रामानंद यादव राजद कोटे से ये भी मंत्री बने हैं, इन पर कुल 6 धाराओं में 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन पर धमकी देना, रंगदारी मांगना, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना जैसे आरोप हैं इन पर। सुधाकर सिंह, ये भी RJD से विधायक हैं, इन पर भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 420, 406 और 341 और 342 जैसे गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। जितेंद्र कुमार राय मरहौरा से राजद विधायक हैं, इन पर कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 506, 379, 171H और 354 जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। वहीं तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, इन पर भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। 3 गंभीर धाराएं लगी हैं। इनके ऊपर हत्या, चोट पहुंचाने और सरकारी आदेश की अवहेलना करने जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। संतोष कुमार सुमन जो हम पार्टी से हैं, जीतन राम मांझी के बेटे, उन पर भी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। संतोष पर IPC की 325, 188 और 143, 109 और 147 जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। इनमें दंगा भड़काने, किसी को गंभीर चोट पहुंचाना, सरकारी आदेश की अवहेलना करना जैसे आरोप शामिल हैं। चंद्रशेखर, ये भी RJD विधायक हैं, इन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। IPC की धारा 188, 269, 270, 482 और 427 और 353 जैसे मामले दर्ज हैं। मदन सहनी, जदयू के मदन सहनी पर 2 धाराओं में 2 केस दर्ज हैं। ये दोनों सरकारी आदेश की अवहेलना करने के आरोप में दर्ज हुए थे।
सुरेंद्र राम पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरेंद्र पर धोखाधड़ी, किसी को नुकसान पहुंचाना, दंगा भड़काने जैसे आरोप लगे हैं। मोहम्मद इजराइल मंसूरी जो कांती विधानसभा से विधायक हैं, इन पर 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दंगा भड़काना, पब्लिक रोड, ब्रिज आदि को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मामले इन पर भी लगे हैं। मोहम्मद जमा खान जो जदयू के विधायक हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं बिहार में, उन पर हत्या के प्रयास, सरकारी आदेश की अवहेलना करना, किसी को चोट पहुंचाने जैसे गंभीर मामले इन पर भी दर्ज हैं। और बाकी जो हैं विधायक कुमार सर्वजीत जैसे, सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं जो मंत्री बने हैं, शाहनवाज, अनीता, इनके अलावा जिन पर एक मुकदमे दर्ज हैं उनमें से कुमार सर्वजीत हैं, सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय विधायक बने हैं, शाहनवाज, अनीता देवी, मोहम्मद आफाक आलम और मुरारी प्रसाद गौतम जिन पर हत्या के मामले दर्ज हैं। तो ये कुल नीतीश के मंत्रिमंडल के जो दागी विधायक हैं उनका नाम और उन पर क्या मामले दर्ज हैं ये मैंने आपको बताया। ऐसा बिहार में पहली बार नहीं हुआ है कि महागठबंधन की सरकार में दागी विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी जब बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार चल रही थी, उस वक्त भी कई ऐसे दागी चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो एनडीए में आपको बता दें कि बीजेपी के कोटे से उस वक्त 14 विधायक मंत्री बने थे, जिनमें से लगभग 79% जो ऐसे विधायक थे वो दागी थे। 14 में से 8 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे, मतलब कि 57% पर गंभीर मामले दर्ज थे। तो हमेशा से बिहार में दागियों को जगह मिला है मंत्रिमंडल में, और अब नीतीश और तेजस्वी की सरकार में भी ऐसे दागी चेहरे शामिल हैं। आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।